मैं सबको बहुत बहुत मैं पूनम का विशेष तौर पे धन्यवाद करती हूँ कि पूनम ने मुझे बुलाया और काफ़ी समय से ये जिस प्रकार से 3 सालों से लगातार काम कर रही है और आप सभी लोग यहाँ पे इसका सहयोग कर रहे हैं। मैं पूनम के लिए पहले पूनम के लिए वो तालियां दो। और आज उनकी फील गुड जो नाम दिया है उसकी आज वर्षगांठ है और इसकी भी आपको पूरे परिवार को, फाउंडेशन को, भाई को और हमारी यहाँ पे जागृति जी हैं, कुसुम जी हैं, पूनम जी हैं, सारी बहनों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब लोग आज ऐसे अवसर पर यहाँ पर बैठे हैं कि जब हमें स्वयं हर किसी को फील गुड हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी भाई ने बताया कि आप महिलाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी कई तरह की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और वाकई में बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सभी कुछ स्वस्थ रहेगा। शरीर की स्वस्थता बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में जिस प्रकार से, क्योंकि अब निरंतर जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उसी प्रकार से हर चीज़ों में जो हमारे लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि मार्केटिंग का भी युग है और उसमें देखा जाता है कौन सी चीज़ जो होती है वो सबसे ठीक है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप ये जो काम कर रही हैं, निश्चित रूप से हमारी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, उनको स्वरोजगार से भी आपने जोड़ा है और तरह के भी, इसके अलावा भी और तरह के रोजगार के लिए, जैसे अभी हमारी जागृति जी ने बोला है, क्योंकि आप भी यहाँ पर रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ की महिलाओं के लिए क्या क्या और किस तरह से हम स्वरोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसके क्रम में बिल्कुल सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो केवल ग्रामीण महिलाओं को जो है फोकस करके ही बनाई हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तो महिलाएं काम कर ही रही हैं। और कई जो योजनाएं हैं, मैं विस्तार से बैठूंगी किसी दिन, हम लोग विस्तार से उसको लेकर आएंगे कि सरकार कैसे और किस तरह से आपको, क्योंकि यहाँ पे भाई बैठे हैं भाग दौड़ करने के लिए, क्योंकि वाकई में अंत में ज़रूरत, मैं कहूँ कि महिलाएं अपने आप में सक्षम है, लेकिन एक भाई की जरूर पड़ती है ना। तो भाई के रूप में हमारे संरक्षण मुझे बोले सबसे बड़ा संरक्षण आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत आवश्यक है। और इस क्षेत्र में, क्योंकि सुंदर वाला क्षेत्र, नाम ही जिसका सुंदर वाला हो, तो जिसकी नाम ही सुंदर वाला है, तो उसकी मैं क्या उपमा दूँ उसको, है ना। कोई और उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेरी सारी बहनें बहुत, इसमें एक देवी की मूर्तियाँ हैं और सभी सुंदरता के साथ यहाँ पे काम कर रही हैं। बहुत सुंदर मैं देख रही हूँ जिस प्रकार से आपने कहा कि प्लास्टिक मुक्त हम इसको पूरे उत्तराखंड को करना चाहते हैं। सुंदर वाला मैं देखती हूँ, उसका एक उदाहरण है। कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पे नज़र नहीं आया। मुझे लगता है आप सब लोग इसको स्वच्छता बनाए रखने में आप लोग बहुत, ये भी मैम खुद से करते हैं हम सबको। हाँ, नहीं मुझे लगता, हाँ, क्योंकि देखिए अगर हमारे पूरे क्योंकि मैंने भी अभी बीच में हरेला पर्व को हमने बनाया, तभी मेरे ख्याल से आपसे बात हुई होगी, आप तभी से हमारे साथ जुड़ी हैं। हमने करीब 70 संस्थाओं के साथ जुड़ के हमने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करना है। जब पर्यावरण ठीक रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित भी रह पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने हरेला पर्व को मनाया और मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो हरियाली जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर हरियाली यहाँ पे, वृक्ष बहुत सुंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे जो हमें, क्योंकि देखिए स्वरोजगार के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम, सरकार ने अनेकों योजनाएं जो बनाई है उसके लिए हम सब लोग, क्योंकि ये फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन के माध्यम से हम उस योजना के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे और जो जिस क्षेत्र में जिसको अपनी एक मैं कहूँगी उसको, जो महिला जिस चीज़ में उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये ईजी है, मैं ये आसानी से मैं ये काम कर सकती हूँ, उस काम से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। कई मैंने देखा है, क्योंकि देखिए स्वरोजगार का मतलब जो अपने आप वो कर सके महिलाएं, है ना। अभी आपने देखा हो कई महिलाएं ऐसा है कि बहुत अच्छी सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, समय ही नहीं मिलता। जबकि हमें कभी बार हम जाते हैं, देखते हैं बुटीक में जा रहे, कहीं जा रहे, उनके पास समय ही नहीं होता, इतना ढेर कपड़ों का लगा रहता है, तरह तरह के वो बनाते हैं। कई लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कई तरह के। अब मैं देखूं कि आजकल आपके जितने ब्यूटी पार्लर हैं, बहुत सारे, कितनी उसमें भीड़ रहती है। कई तरीके के हम लोग जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, अभी हमारे खैर यहाँ तो पहाड़ी में कहूँ कि अगर गांव में हम जाते हैं तो महिलाएं वो
पहाड़ी उत्पाद भी बिल्कुल उगा रही है। क्वाजवा, झंगोरा, मंडवा पहाड़ी भी है आप लोग? उत्तराखंड है, गढ़वाली, कुमाऊनी सब मिलेंगे यहाँ पर। तो इन कि हमारा गढ़वाल पहाड़ हम तो क्वाजो झंगोरा खाना कोई तैयार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप मंगना खंड जावा, कहीं लेना खंड जावा तो कखी नहीं मिल दो, गाँव में भी बोल दी नहीं है। तो मैं खुद गए चाहे अभी गाँव तो मेरी वाली जगह के पास कोई मंडवा छे बल्ला बाबा ये तो मंडवा बड़ी चल जा बड़ी को मंडवा भी आएगा या खिएगा। और सबसे बड़ी बात कि बेबी फूड, अगर मैं कहूँ कि जापान में तो वो क्या कहते हैं बेबी फूड, तो बेबी फूड क्या खा रहे हैं? तो बेबी फूड देखा तो क्या है मंडवा। तो ये तो बताओ है हम लोग को कम समझा, अब हमारे को मिल नहीं रहा। तो कहने आप लोगों के अंदर जिस प्रकार से मैं कहा कि जो काबिलियत है, उन्होंने कहा कि जैसे घर की महिलाएं घर में हाउस वाइफ है, सबसे बड़ा संस्कार देने वाली तो वो महिला है। सब कुछ वो जो है मैं कहती हूँ घर की महिला है, जो घर में रहती है, उसने उस भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। क्योंकि मैं संस्कृति मेरे पास है संस्कृति, और मैं हमेशा यही कहती हूँ जब संस्कृति जीवित रहेगी, संस्कृति संरक्षित रहेगी तो हम रहेंगे। अगर हम ये कहें कि बाहर के विदेशी भी उनके पास तो सारे संसाधन है, सारी मशीनरी उनके पास है, बर्तन धोने की मशीन, खाने की पकाने की मशीन, हर चीज़ की मशीन है, लेकिन क्या वो कहाँ आ रहे? यहाँ आ रहे कि आधा चैन नहीं है, आत्मा मतलब चैन नहीं आता। हम लोग आपस में बैठे हुए कितना फील गुड कर रहे हैं, हम लोग आपस में बैठे हुए है ना, मिलने का हमें टाइम मिल रहा। अब वहाँ तो कहीं किसी के पड़ोसी के घर में भी जाना है तो पहले अनुमति लो कि भाई है कि नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तनावग्रस्त है तो वो लोग हैं, तो तनाव को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ ठीक है संसाधन कम होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ खुशी बहुत है। हमारे लिए जो त्योहार हम लोग आपस में मनाते हैं। हमारे पास एक परिवार है, और परिवार जो माँ है, जो स्त्री है, जो मातृशक्ति है, वो मतलब सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी कि वो है देवी, जो पूरे घर को सुरक्षित रखती है, संरक्षित रखती है। और सारी चीज़ें जितने भी हमारी पूरी मतलब एक बच्चे का जो संस्कार होते हैं, सारे संस्कारों को वो देती है। पति है तो पति को समझाती है, भाई है तो भाई को समझाती है, बेटा है तो बेटे को समझाती है। और अपने लिए भी खास तौर से अपने लिए तो वो समय भी नहीं दे पाती, लेकिन वो जब दूसरे का चेहरा देखती है ना अपने परिवार में, तो उसको जो खुशी मिलती है तो वो सोचती मैं खुश हो गई, दूसरे की खुशी से अपने आप खुशी है ना। तो हम तो यहाँ की वो नारी है जो देना जानती है। मैं बता रही मैं कल ही बात कर रही थी, क्योंकि एक हमारे क्योंकि नाटक वगैरह हमारे बहुत सारे खूब होते हैं, तो तीलू रौतेली जो हमारे उधर गाँव की है, तो जब मैं देखी थी उस सन 1961 की बात होगी, वो तब उस कालखंड की बात होगी जब हमारे ये वीर भड़ माधो सिंह भंडारी ये सब जब लड़ने जाते थे। उस समय का ना जब हम लोग उस क्या होता है देश आज़ाद भी नहीं हुआ, तब की बात है जब राजा महाराजा लोग रहते थे। तब उस कालखंड में भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में लोग सोचो कि माँ ने कहा कि बेटा तेरे भाई और पिताजी तो लड़ाई में मतलब नहीं आए, वीर गति को प्राप्त हो गए। उसने कहा माँ मिकांडा कौथी जान, 15 साल की बच्ची मिकांडा कौथी देखण, तो माँ ने कहा कि बेटा तू कांडा के कौथी जानी, तो एक तो त्यार मतलब पिताजी भी और जो भैजी भी थी वो तो लड़े हम शहीद हुएगी, वो चल गई लड़ना खड़ी। अगर पिता कौथी को इसका शौक से तो जो वो कौथी खेल मतलब तीलू रौतेली का आप नाम सुनो, लड़ाई आप सोच नहीं सकते था। 15 साल की बच्ची 7 साल तक will कपड़ा भी नहीं बदला, 7 साल तक लड़ने नहीं रहा है। सोचो तो ईद का बड़ी में बोलूं तभी मिल वाले हमारी अखा की तो ईद का बड़ी विराट संस्कृति वह समय में हमारे पास हम लोगों को पास एक संस्कृति भी है, और हमारी संस्कृति के अंश मतलब हमारे में जागृति जी आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, मुझे हमारे में वो प्रथाएं वो समझ में नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, कोई प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ आज़ादी है महिलाओं को भी काम करने की, वो अपने जहाँ हैं किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती महिलाओं को, महिलाएं अपना स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। लेकिन बात केवल यही होती है कि केवल अपनी संस्कृति में ये बस जिठाना और ये जिठाइएगी आदर सम्मान है ना। अरे अब तो खैर और लोग तो होंगे उस पीढ़ी के कि जिठाइएगी ससुर जिएगी, थोड़ा सा अदब और संस्कार जो हमारे हैं हम उसको करते बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन हमें भी आज के समय में भी हमें हमारे परिवार न टूटे, क्योंकि मैं बहुत इस उसमें भी जाती हूँ, परिवार भी बहुत टूट रहे हैं। हमें थोड़ा क्योंकि हमारा सुंदर वाला गांव है, सुंदर वाला हमेशा सुंदर बना रहे, थोड़ा हम लोग भी जो हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसा हो रहा है तो समझाने जाएं
कि ना बेटा, हम भी अपने बच्चों को भी समझाएं, उनको भी समझाएं, ना बेटा ये जो हमारी है वो संस्कृति बची रहे, हम लोग सब एक परिवार के साथ हम मिलजुल कर रहें। और जहाँ तक आप आज भाई ने बात करी, मैं थोड़ा अलग उसमें चली गई। भाई ने जो बात कही है बिल्कुल निश्चित रूप से मुझसे, मेरे साथ, क्योंकि आपने तो मैं देख रही हूँ कि सबकी फोटो इतनी लगी हुई इतने मंत्रियों के आगे, उनके आगे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि मतलब कोई ऐसी इस तरह की कोई कमी होगी कि जहाँ आपकी अप्रोच ना हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी हैं, सभी लोग आए हैं। आपने आज मुझे बुलाया है, नहीं, हम आपको भी तो निश्चित रूप से मैं मैं पूरी आप लोगों के साथ समय समय पर मैं आती रहूंगी। और जो आप लोग काम करना चाहते हैं स्वरोजगार के लेकर, आपकी जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से हम उसमें करेंगे। और आज के समय में जो आप ये जो सैनिटरी नैपकिन का जो बनाने का आपका जो मशीनरी है वो अच्छी से अच्छी बने, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बने, उसमें मेरा कोई सहयोग अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। और लोगों को और तरह के अन्य तरह के स्वरोजगार भी कोई करना चाहता है तो वो भी हमें कराने के लिए पूरी तरह से मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्योंकि अधिक क्या कहना है, एक परिवार के बीच में आई हूँ, भाषण देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक परिवार के बीच में आई हूँ। अच्छा लग रहा है आपको सुनना, अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है परिवार है तो बात हो रही है। बिल्कुल। और अब एक बार हम लोग तो ईगा सीवना है, भगवान जीवना है, अब तुम्हारा बैठ के पहल के सब आना चाहिए ना। पर अब जो है कि ना तो अपन बोली भाषा में बोलना हम शर्माओ नहीं और ना तो कुछ भी ना, है ना। देखो अब मोदी जी जिस दिन राज्य स्थापना दिवस थी, मोदी जी ने वहाँ से बोला पहाड़ी में, और मोदी जी ने कहा कि भैया सब अपनी भाषा में बोलो। और हमेशा, क्योंकि उनको इतना प्यार है, मैं सच बता रही हूँ, आदमी मतलब हमारा तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी होने के नाते हम उनको वो करते हैं, लेकिन उनका इतना प्यार है उत्तराखंड से। कई बार तो 8-9 बार तो केदारनाथ के आगे वो यहाँ रहे, पहले भी, उससे पहले भी वो ऐसे ही रहे हमारी तरह, जैसे हम लोग रहते सामान्य ऐसे ही रहे। यहाँ की पहाड़ी टोपी, अभी भी वो कहीं जाते हैं तो पहाड़ी टोपी पहन लेते हैं अपनी, मतलब यहाँ से इतना प्यार है। तो भाई हमको क्यों नहीं होगा अपनी संस्कृति से प्यार, जब सब लोग जितने भी हैं वो यहाँ की संस्कृति को पकड़ ले रहे। अगर आप देखेंगे, अभी मैं इस्कॉन की बात ही करूँ, वहाँ से जितने भी हमारे जो अंग्रेज आते हैं सब आ रहे, सब यहाँ साड़ी सूड़ी पहन के बच्चे भी उनके ऐसे, मतलब हमको शर्म आती है, हम तो बैग लगा के जा रहे बच्चों को, और बच्चे ऐसे पकड़ के चल कुछ कुछ नहीं। मैं तो मैं बहुत सारे नजदीकी लोग हैं ना, मैं तो इस्कॉन में भी बहुत जाते हैं, बहुत नजदीकी लोग हैं, तब आते हो तो यहीं के बिल्कुल। तो हम क्यों छोड़े भैया उसको संस्कृति को, है ना। तो अपने बच्चों को भी अपने पास पड़ोस अपना वो भी बचानी है, और साथ में ये अपना आजीविका है, ये भी हम चलाते रहेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, पहले क्योंकि देर हो रही है, केक भी पता चला पिघल गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।